अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन व्लॉग्स। तो वही सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अभी जो है ना बस उठ ही रहे हैं। हम लोग उठ चुके हैं, बिस्तर से नहीं अभी उतरे हैं बाहर। जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई है ना, विंटर वेकेशंस, तो तब से वही घर की पूरी रूटीन ऐसे गड़बड़ाई हुई है। रात को लेट सो रहे हैं, सुबह में लेट उठ रहे हैं और थोड़ा सा कसूर ना इतनी ठुठरती हुई कपकपाती हुई सर्दी का भी है। दिल ही नहीं करता है बिस्तर से बाहर निकलने को। खैर अभी भी हम 2-4 मिनट पहले ही उठे हैं और उठते सारी आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। सजील हानिया तो अभी भी घुस रहे हैं बिस्तर में कि नहीं हमें लेटने दो। और ये वाला जो बेड टाइम होता है ना, ये ज़यान का और मेरा होता है, क्योंकि ज़यान को उठते सारी मम्मा की गोद चाहिए। उसने थोड़ी देर मेरी गोद में लेटना है, खेलना है, मेरे से थोड़ा प्यार मोहब्बत होती है ना जो सुबह की। बाकी ये देखो जी मेरे ज़यान का स्टैंड, ये कैमरा इनके सामने लगा हो ना तो फिर कुछ ना कुछ खुराफाती इन्होंने करना ही होता है। खैर ज़यान को मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। सजील आनिया को भी इस टाइम पे ना मैं बेसिकली डाँट रही थी कि बस उठ जाओ, उठ के अपने जो है ना अपने आप को कवर करो फिर ही बाहर निकलना, क्योंकि रात को सोते टाइम बच्चे जो है ना कपड़े बिल्कुल हल्के करके ना तो फिर ही लेटते हैं। तो बस यहाँ पर अभी ये फ्रेश हो जाएँगे, मैं ज़यान को फ्रेश कर दूँगी। धूप जो है ना निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा दिन बिल्कुल ऐसे क्लाउडी बादल-बादल रहते हैं। तो बस ऐसे ही आजकल चल रहा है और मुझे पता है आप सब भी ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे मेरी इन बातों से कि हाँ जी, भी हमारे घर का भी यही माहौल है, ऐसे ही हो रहा है, लेट उठ रहे हैं। वही बात है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो फिर हम भी लेटे होते हैं इनके साथ कि कोई नहीं, और थोड़ा सर्दी ने सुस्त किया हुआ है। खैर ज़यान को मैंने कर दिया पूरा पैक शैक और जो है ना उसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ पर सूरह रहमान, जो कि मेरी एक रूटीन है। बच्चे स्कूल जाएँ चाहे घर रहें, तो सुबह को उठते सार ही जो है ना लाज़मी सूरह रहमान मैं ऊँची आवाज़ में लगा देती हूँ, उसकी तिलावत चलती रहती है। अच्छा जी, तो बच्चे फ्रेश हो गए हैं, अभी मेरी बारी है। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगी ये मैकले लंदन के फ़ेस वॉश से। ये व्हाइटनिंग फ़ेस वॉश है। अच्छा ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी इतनी सी अमाउंट जो है ना, ये देखो मैंने कितनी सी ये लिया है, तो ये इनफ़ है अच्छे से फ़ेस वॉश करने के लिए। हालाँकि फ़ेस मेरा काफ़ी हेल्थी-वेल्थी है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी इतने से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। काफ़ी पिगमेंटेशन है इसमें और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया फ़ेस वॉश। हालाँकि इसको मैंने मँगवाया बेसिकली ये ना डील में, मैंने बताया था ना, आपको दिखाया था जब मैंने दराज़ से ये मुझे आया था, पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, थोड़े दिन पहले, आई थिंक आपको याद हो तो। मैंने मँगवाया था इसको शैम्पू के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ना शैम्पू के बारे में सुना हुआ था कि शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। शैम्पू के बारे में अभी मैं इतनी वो नहीं हुई हूँ श्योर, लेकिन फ़ेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये ना फ़ेस को इतना ज़्यादा जो होता है ना ड्राई नहीं करता है। अक्सर क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ेस वॉश यूज़ किए हुए हैं 2-3 तरह के, तो उससे क्या होता था कि ना फ़ेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हल्का-हल्का सा ना ड्राई होने लगता है, हो जाता है बिल्कुल, कि सॉफ्टनेस नहीं उतनी रहती है। लेकिन इसके साथ ना वैसा नहीं होता है और स्किन बहुत ज़्यादा नीट होती है और फेयर टोन में भी जा रही है। और ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, आप लोग ये ना बोलिएगा कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ। बस ये है कि मुझे खुद को जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने मँगवाया था, तो मैंने कहा कि चलो अभी आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। तो बस फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी फ़ौरन से किचन में। खाने का जो है ना, नाश्ते का, वो रात में ही डिसाइड हो गया था कि आलू के पराठे बनेंगे। तो बस आते सार ही मैंने आलू को निकाला है, प्रेशर कुकर में डाल के उनको अच्छे से धो-धा के तो रख दिया बॉयल करने के लिए, सीटी लगा दी है। और ये ना पुलाव रात में बनाया था आलू और मटर का। तो वो बचा हुआ था, सर्दी है, तो ये भी मौजें हैं कि रात को जो है ना बर्तन-शर्तन खाली नहीं करने पड़ते हैं, तो मैंने कढ़ाई में रहने दिया ना, क्योंकि बड़े-बड़े बर्तन धोने में ना ऐसी कोई मौत आती है ना, धोने भी फिर हमने हैं, कोई नहीं। तो फिर मैंने ना वो सुबह को खाली किया है कढ़ाई, तो चावल निकाल के फ्रिज में रखे हैं, उसके बाद मैं लगी यहाँ पर आटा गूँधने के लिए। अच्छा मैं जब भी बनाती हूँ ना आलू के पराठे, मूली के पराठे, कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाना हो, तो फिर जो है ना मैं इस तरीके से आटा गूँध लेती हूँ। आटे के अंदर मैंने नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और घी को मेल्ट करके डाल लिया था, क्योंकि ऑयल नहीं है ना आजकल मेरे पास। तो फिर मैंने घी को मेल्ट करके वो इसमें डाल के तो बस आटा गूँध लिया था। मतलब अभी आटे को ना मैंने गूँध के रख दिया है तह लगाने के लिए। 5 मिनट के बाद ना फिर मैं उसे जब गूँधूँगी ना तो ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, तो मैं इसी तरीके से आटा गूँधती हूँ कि आटे को इकट्ठा किया, 1-2 मुक्कियाँ दे के छोड़ दिया और फिर 5 मिनट के बाद जब दोबारा से ना सिर्फ़ 1-2 मुक्कियाँ ही दूँगी, तो आटा बड़ा अच्छे से ना गुँध जाता है, तो बहुत अच्छे से उसे रेस्ट भी मिल जाती है। तो बस वही करके मैं छोड़ आई हूँ बाहर, तब तक जो है ना आलू में सीटी भी आ चुकी थी, आलू बॉयल हो चुके थे, तो उनको मैंने
निकाल के स्टेन करके तो वहाँ पर जो है ना छील लिया है, और छीलने के बाद उसको मैंने मैशर से मैश भी कर दिया है ताकि उनमें से हवा निकल जाए, थोड़े ठंडे हो जाए। तो साथ ही यहाँ पर अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, पत्ती डाल दी है, चीनी अभी डाल दूँगी, और पत्ती थोड़ी निकली ही कम थी, जितनी निकली उतनी ही मैंने ऐड कर दी, ख़त्म हो गई थी। तो आजकल ना ग्रोसरी जो है ना ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, अब इंशाल्लाह और थोड़े दिन तक ना ग्रोसरी भी डालेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सलीम साहब के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो सुबह में शॉप पे जा चुके हैं। मुझे लगता है नहीं बताया। हाँ जी, वो सुबह 9:30 बजे ना चले जाते हैं शॉप के लिए, निकल जाते हैं 9:30 बजे तक ना, और आजकल ना वो भी थोड़ा-सा ना ये कह रहे हैं कि नहीं नाश्ता इतना करके जा रहे हैं रोज़ाना रूटीन से। वो ये कहते हैं कि नहीं कोई नहीं, अब आप मेरे लिए उठोगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी, तो इसलिए जब बच्चे उठेंगे ना तब उन्हीं को नाश्ता करवा देना, मैं बाहर से कर लूँगा। तो वो ज़रा थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं कि नींद ख़राब ना हो मेरी। तो बाकी जी फिर मैंने अभी बताया ना कि आटे को मैंने थोड़ी रेस्ट देने के लिए रखा था, तो बस आटे को मैंने फ़ाइनल कर दिया उसको गूँध के, और उसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया, प्याज बिल्कुल चॉप-चॉप कर लिया था, छोटा-छोटा सा, और सब्ज़ मिर्चें। तो वो मैंने आलू के पराठे की जो स्टफिंग बनानी ना, तो उसमें मैंने आलू में डाल के रख दिया। आलू थोड़े से ठंडे हो चुके थे अभी इस टाइम पे, और साथ ही वहाँ पर मैंने वो जो है ना प्लेट, उसमें मैंने धनिया और ज़ीरा, जो हमारे पंजाबी खानों की शान बान है, जिनके बगैर, इन 2 मसालों के बगैर ना मुझे ऐसा लगता है हमारे जो पंजाबी ठोस खाने हैं ना वो अधूरे से होते हैं। तो ऐसे ही अ, आलू के पराठों की स्टफिंग में अगर हमारे जो है ना ज़ीरा धनिया नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने वो हल्का-सा कूट के वो उसमें ऐड ऐड कर दी, और साथ ही नमक, मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई, और थोड़ी-सी हल्दी मैंने ऐड की थी, नमक। तो बस यही बेसिक से मसाले ऐड किए, और अभी जो है ना मैं हाथों के ऊपर लगा रही हूँ ये घी। इससे ये होगा कि मैं अभी मिक्सिंग करूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की मिक्सिंग जो आप हाथों से कर सकते हो ना, वो चम्मच के साथ हो ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से अगर हाथों के ऊपर ऑयल या घी लगा लो, तो मिर्ची वगैरह फिर नहीं लगती है। तो ऑयल नहीं था मेरे पास, तो अभी मैंने घी ही पूरे हाथ पे लगाया, और फिर अच्छे से जो है ना स्टफिंग को मिक्स कर लिया था। अभी यहाँ पर पराठे बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर एक साथ मैं सारे पेड़े करके रख लूँगी, जितने भी पराठे बनेंगे, छोटे-छोटे पेड़े कर लिए थे, क्योंकि डबल रोटी रख के ना, तो फिर उसके अंदर स्टफिंग भर के तो फिर मैं पराठा बनाऊँगी। मैं ना आलू के पराठे 2-3 तरह से बनाती हूँ। एक ये वाला तरीका है, और एक वाला जो तरीका है ना, एक वाला कह रही हूँ, एक होता है कि एक पेड़े के अंदर ही उसको बेला और उसमें स्टफिंग भरी और उसको ऊपर से बंद कर दिया। लेकिन उसका क्या होता है, उसके ना किनारे जो ना वो थोड़े से ना मोटे-मोटे रह जाते हैं, मतलब इतना ना बारीक नहीं मिलता है। और सजील को ये होता है कि अगर वो रोटी, पराठा कुछ भी खा रहा है तो उसके किनारे बिल्कुल बारीक हों। मतलब इन शॉर्ट हम सबको ना पतली-पतली रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ना वो फिर थोड़े मोटे-मोटे हो जाते हैं ना, तो वैसे वो बनाने में ज़रा थोड़ा टाइम कम लगता है, जल्दी-जल्दी बन जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, इनको अच्छे से बेल के बारीक कर लो तो सही रहते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैंने वही डबल रोटी बनाई, डबल रोटी मतलब कि 2 पेड़ों को बेला, उसमें स्टफिंग रखी नॉर्मल जैसे सभी बनाते हैं आलू के पराठे। तो बस स्टफिंग अच्छी सी भर के तो यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी, और घी तो आजकल ऐसे कोई जमा हो रहा है ना कि पत्थर बन रहा है। किसी को मारे ना तो उसको लग पता जाए कि हाँ, अभी मुझे कोई चीज़ लगी है। ऐसा कोई सख्त घी हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर पराठा पहला बन चुका है, बच्चों को साथ-साथ ही मैं सर्व करती जाऊँगी, देती जाऊँगी, और फिर मेरी बारी आ गई है एंड पे। माँओं का बस यही है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, फैमिली को गरमा-गरम खिलाओ और फिर लास्ट में बैठो खाने के लिए, इसी में खुशी मिलती है अभी हमें। अच्छा जी, नाश्ता-वाश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, उसके बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को फ्रेश करना शुरू कर दिया। सजील हाँनिया तो खुद से हो जाते हैं, मतलब कि उनको नहलाना-वहलाना पड़ता है, फिर लोशन वगैरह आजकल मैं खुद लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दी है तो बच्चों ने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहने होते हैं, तो लोशन पूरी बॉडी पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं फिर लगा देती हूँ, तो कपड़े-वपड़े वो फिर खुद ब खुद पहनते जाते हैं। सजील हाँनिया रेडी हो चुके हैं, ज़यान को भी मैंने रेडी कर दिया है, और अभी बस जो एक होती है रूटीन क्लीनिंग की, तो वो बस मैंने शुरू कर दी है, समेटना वगैरह। तो ये साइड टेबल पे जितना भी कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है उसको उठा लूँगी, जो साइड टेबल का सामान है वो वहाँ पे रख दूँगी। अच्छा, इस टाइम पे ना सजील बाहर से आया था, तो उसे मैं कह रही थी कि तुम्हारा मुँह क्यों इतना रेड हुआ है? तो वही वो क्लोज़ होके देख रहा है, तो सर्दी की वज़ह से ना उसका फेस पूरा रेड हुआ था। फ़ोन में इतना अच्छे से नहीं पता चल रहा है। तो ख़ैर यहाँ पर अभी मैं बेड सेट कर देती हूँ। ये बेड को ना सेट करना भी ना इतना कोई आजकल वो हुआ पड़ा है ना औखा, क्योंकि मैं ना 2-2 बेडशीट बिछा रही हूँ ताकि अच्छे से ना गर्म हो जाए। नीचे बेडशीट बिछी उसके ऊपर ये वाली बेडशीट, ये तो सर्दियों में इतनी कोई ज़बरदस्त रहती है ना, प्यारी भी लगती है और सही गर्म होती है। वेलवेट की है ना,
लेकिन इसको बिछाना भई ऐसे सही साँस चढ़ जाता है, साँस अच्छे से फूल जाता है मेरा इसको बिछाते हुए। और फिर ऊपर से मैंने यहाँ पर पहले ब्लैंकेट रखा है, उसके ऊपर ये जो विक्की रज़ाई है सेट के साथ की ये बिछाई है। लग समझ जाती है ये बेडशीट बिछाते हुए, सेट करते हुए। ख़ैर वो मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अंदर का मैं मतलब पूरा रूम जो है ना अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और बस झाड़ू-वाड़ू लगना बाकी है, उससे पहले मैंने किचन के बर्तन-शर्तन धो लिए हैं। जो ऊपर की शेल्फ़ वगैरह होती है वो सारी क्लीन अप कर ली थी और फिर यहाँ पर अभी झाड़ू लगना शुरू हो गया है। तो झाड़ू लगा लूँगी सारे, आज जो है ना फर्श धुलेगा नहीं। सर्दी के दिन में ना मेरा बहुत हो रहा है कि मैं कम ही ना फर्श वगैरह धो रही हूँ, ज़्यादा ना मैं साफ़ ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर धोने के बाद ना सुखाना बड़ा वो हो जाता है, तो धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो फिर इस वज़ह से ना ज़्यादातर मैं ना साफ़ी वगैरह ही लगा लेती हूँ। तो बस झाड़ू लग चुकी है पूरे रूम में भी लग गया है, पूरे सारे ना सेहन में भी झाड़ू। सेहन में कचरा वगैरह इतना कोई नहीं होता, बस हल्की-हल्की मिट्टी होती है, तो बस वही मैंने झाड़ू निकाल ली है एक दफ़ा और अभी साफ़ी लगा लेती हूँ रूम में भी, बाहर भी। और फिर बच्चों को ना इस टाइम पे मैंने शायद छत पे भेजा था कि मैं अंदर जो है ना पंखा चला दूँगी, एक दफ़ा रूम जो है ना खुश्क हो जाएगा, क्योंकि फिर इसी में मैनेज करना पड़ता है, तो अगर बच्चे अंदर बैठे रहेंगे, नहाए हुए थे बच्चे, तो वो तो फिर पंखा लगा के नहीं ना सही है तो इसलिए। तो वॉश बेसिन तो मैंने कर लिया, साफ़ी लगाने के बाद सीधा मैं वॉशरूम धो लूँगी और साथ ही जो है ना मैं फ्रेश हो जाऊँगी और चेंज-वेंज कर लूँगी। बस ये सब करते-करते 2 से ढाई बज गए थे मुझे और ये थी जी मेरी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो बस अपनी अब स्किन केयर करूँगी, एलोवेरा मैंने लगा ली है, मॉइस्चराइज़ करूँगी, लोशन वगैरह लगाऊँगी खुद को। मेरा ना होममेड लोशन जो मैंने घर में अपने लिए बनाया हुआ ना वो आजकल ख़त्म हुआ है, तो मैंने हालाँकि बोला था आपको कि मैं जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ना बनाया, ना आपके साथ शेयर कर सकी हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी। तो चलो फिर ये थी जी मेरी आज की रूटीन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारे प्यारे-प्यारे कमेंट भी लाज़मी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।